नमस्कार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंच गए हैं। भोपाल एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर राज्यपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने उनकी अगवानी की। वहां से वो लाल परेड के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री भोपाल में चल रही सेना की हाई प्रोफाइल मीटिंग में शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में शामिल होंगे। सैन्य कमांडरों का 3 दिवसीय सम्मेलन 30 मार्च से शुरू हुआ था। आज उसका अंतिम दिन है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच गए हैं, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एयरपोर्ट पहुंचे और उनका स्वागत किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने उनका स्वागत किया। वायुसेना के विमान से ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर सेना की एक बैठक में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। वंदे भारत ट्रेन का लोकार्पण हाईटेक कमलापति रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी ने कहा, एमपी को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है जो प्रदेश के लोगों को कई सुविधाएं देगी, क्षेत्र के विकास का माध्यम बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है, भारतीय रेलवे देश के छोटे शिल्पकारों और कारीगरों के काम को देश के हर कोने तक पहुंचाने का माध्यम बन रही है। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के तहत कई जगहों पर 600 आउटलेट बनाए जा चुके हैं, जहां से लोग 1 लाख लोग खरीदी कर चुके हैं। आज देश में अनेकों रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आज देश के 6000 स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा लगाई जा चुकी है। वहीं 900 से ज्यादा स्टेशन पर सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवा पीढ़ी में सुपरहिट हो चुकी है। साल भर इन ट्रेनों की सीटें फुल जा रही हैं। देश के हर कोने से इस ट्रेन को चलाने की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि पहले सांसद कहते थे कि फलानी ट्रेन इस स्टेशन पर रोकने की व्यवस्था है, लेकिन आज मुझे गर्व है जब सांसद मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत जल्द से जल्द चालू किया जाए। रेलवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाए जाने का अभियान तेजी से चल रहा है और उसी क्रम में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मध्य प्रदेश को इस ट्रेन की सौगात दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। छोटे शिल्पकारों को रेलवे से बहुत राहत मिली है, बहुत फायदा मिला है। अब अन्य राज्यों के सांसद भी उनसे मांग करते हैं कि उनके राज्य में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाए, जिसके बाद उन्हें बहुत गर्व होता है कि आज रेल विभाग में कितना अग्रसर है देश हमारा और हर राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की मांग हो रही है। युवाओं के बीच ये ट्रेन सुपरहिट है। युवा ज्यादा आकर्षित रहते हैं इस ट्रेन के लिए। जो ट्रेन की सीटें हैं वो साल भर फुल रहती हैं। ज्यादा मांग है लोगों के बीच में। लोगों को इस ट्रेन की सुविधाएं पसंद आ रही हैं। सांसदों और विधायकों का भी यही कहना है कि हर राज्य में वंदे भारत ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए।
कांग्रेस के लोकसभा सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस इसे षड्यंत्र करार दे रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकाला। दुर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। रात के समय ये मशाल जुलूस निकाला है। कांग्रेस कार्यकर्ता इस जुलूस में शामिल हुए, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करने का काम किया गया है। कांग्रेस इसे षड्यंत्र करार दे रही है। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन भी लगातार इसका विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में सत्याग्रह आंदोलन के तहत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नीरज पाल ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने राहुल गांधी को फंसाने की साजिश की है। उन्होंने मोदी सरकार की निंदा करते हुए कहा कि सरकार इस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा की ओर उनकी बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र सरकार घबरा गई है और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का काम किया गया, षड्यंत्र रचा गया। भिलाई नगर निगम महापौर नीरज पाल का यह कहना है। तो दुर्ग की ये तस्वीरें हैं जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने का विरोध जता रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता और आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी बौखलाई हुई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके का समर्थन राहुल गांधी को मिला है, जिस तरीके का प्यार जनता से राहुल गांधी को मिला है, उसका डर बीजेपी को सता रहा है, केंद्र सरकार को सता रहा है और यही चिंता है और इसी के चलते षड्यंत्र रचकर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई। संसद में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरीके से उन्होंने अडानी घोटाले का मामला संसद में उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते पर सवाल किए, बीजेपी को वो रास नहीं आए और जवाब न देना पड़े जनता को, इसीलिए राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई ताकि वो संसद में अपनी आवाज न उठा सके, जनता के मुद्दों पर बात न कर सके। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज देश के अंदर वातावरण बना हुआ है, ये पहले कभी नहीं था। हमारा देश पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए जाना जाता था और आज जो भाजपा सरकार है केंद्र में, वो जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये सबके सामने है। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग सब जानते हैं कि जो स्थिति आज देश में विपक्ष की, जिसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य दल के नेता हैं, उनकी जो स्थिति ये भाजपा की सरकार ने की है, ये नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो इतनी डरी हुई है कि वो डर गए हैं राहुल गांधी से। जिस अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ जो व्यवहार किया है, वो व्यवहार ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज देश के अंदर वातावरण बना हुआ है, ये पहले कभी नहीं था। हमारा देश पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए जाना जाता था और आज जो भाजपा सरकार है केंद्र में, वो जिस तरह से लोकतंत्र। अब बात सिवनी जिले की करते हैं जहां पर एक नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जी हां, सिवनी जिले में बनाई जा रही नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। श्रीमाया ढाबे के पीछे नरेला टिकारी गांव के बीच और सोना डोंगरी एक वाडक के पास 3 अलग अलग जगह से नहर टूट फूट गई है। 3 जगह से ये नहर टूट फूट गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस नहर के टूटने से आसपास के जो किसान हैं, उनके खेतों में पानी भर गया है, जिससे आसपास के जो किसान हैं वो गुस्साए हुए हैं। आसपास के गांव के जो किसान हैं गुस्साए हुए हैं, आक्रोशित हैं। कहा जा रहा है कि घटिया निर्माण सामग्री का इस नहर में इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये नहर बीच बीच में से टूटने लगी है और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है कि उनके खेत में पानी आ गया है नहर का। नरेला टिकारी के पास नहर के फूटने की वजह से करीब आधा दर्जन किसानों के खेत में पानी भर गया है।
जबकि 2 जगह से लगातार तेज रफ्तार के साथ पानी बहकर नदी और नालों में पहुंच रहा है। नहर फूटने की सूचना के बाद कोई भी अफसर मौके पर नहीं पहुंचा, ना ही जायजा लिया गया और ना ही निरीक्षण किया गया। बता दें आपको कि सिवनी जिले में नहर के घटिया निर्माण को लेकर किसानों से लेकर सिवनी के विधायक दिनेश राय मुनमुन भी आरोप लगाकर पहले भी जांच करा चुके हैं, लेकिन घटिया काम करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों पर लगाम नहीं कस पा रही है। ऐसे में नहर के घटिया निर्माण का खामियाजा आसपास के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। नहर के आसपास जितने भी गांव बसे हैं, वहां के किसान चिंतित नजर आ रहे हैं, परेशान हैं। प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई भी सरकारी अफसर यहां पर नहीं फटका जिसने इस नहर की टूट फूट की जायजा लेने की पहल की हो, ताकि किसानों की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। सिवनी जिले की ये तस्वीरें हैं जहां पर ये जो नहर है, आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि नहर के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी, जिसकी वजह से ये नहर अब बीच बीच में से टूटने लगी है। किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और किसानों को चिंता है कि आने वाले समय में उनकी फसल पूरे तरीके से बह जाएगी, नुकसान होगा। और वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द नहर की जो मरम्मत का काम है उसको कराया जाए ताकि उनकी फसलें बच सकें।